द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूरे देश को मालूम है कि लखनऊ से कुछ आतंकवादी को पकड़ा गया है, जिनको आतंकवादी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका अलकायदा से ताल्लुक था और एटीएस ने पकड़ा है। उनके परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी कहानी बताई है। हर परिवार यही कहता है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन अब उन तमाम परिवारों की बातें जो सामने आई हैं और उन्हें इकट्ठा होकर के खबर यह है कि लखनऊ में रिहाई मंच है और उसको जो चलाते हैं वो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन है और किस जगह पर आके तमाम जो परिवार वाले थे उन्होंने इकट्ठा होकर के अपनी बात को रखा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है द रिपोर्ट की। इसके अंदर लिखा है कि आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार युवकों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदीप पांडे बोले, कुकर रखना ही गुनाह है क्या? अब संदीप पांडे क्या हैं, कौन हैं, ये हम आपको बताते हैं और कुकर रखना कितना बड़ा जुर्म है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, इसके आगे लिखा है कि रिहाई मंच ने आतंकवाद के नाम पर की गई गिरफ्तारियों को लेकर लखनऊ स्थित रिहाई मंच कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। वार्ता में आतंकवाद के नाम पर पिछले दिनों लखनऊ से पकड़े गए व्यक्तियों के परिजन मौजूद रहे। इसके अलावा न्यू हैदरगंज कैंपल लखनऊ में मोहम्मद मोईद और मुजफ्फरनगर के मोहम्मद मुस्तकीम की गिरफ्तारी का दावा भी एटीएस ने किया है। बहरहाल, मैग्सेसे पुरस्कार हैं, जो मैग्सेसे पुरस्कार रविश कुमार को मिला था, आपको मालूम है, उससे सम्मानित है ये सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अलकायदा के नाम पर हुई गिरफ्तारियों के बाद कुकर को प्रचारित किया गया, प्रेशर कुकर को जो प्रचारित किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि कुकर रखना ही गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी आतंकवाद के नाम पर हुई गिरफ्तारियां हुई। हमने कहा कि कुछ लोगों को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, जिसकी सच्चाई ये है कि दर्जनों युवा आतंकवाद के झूठे आरोपों में बाइज्जत बरी हुए हैं। पूरे देश ने देखा है भारत के अलग अलग हिस्सों में कि आतंकवाद के नाम पर कितने लोग गिरफ्तार हुए। किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 18 साल, किसी ने 20 साल जेल के अंदर गुजरने के बाद निकल के वो बाइज्जत बरी हुए हैं। लखनऊ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एक शोधकर्ता था जो साबरमती एक्सप्रेस के संबंध में था। वायर ने उस समय छापी थी कि वो भी बाइज्जत बरी हो गया सबूत न मिलने के आधार पर। तो एटीएस ने जो कार्रवाई की है उसके मुतालिक इस तमाम परिवार इकट्ठा हुआ, रिहाई मंच के माध्यम से वहाँ प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपनी बात को रखा। अब इसके आगे क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं कि रिहाई मंच के जो अध्यक्ष शुएब हैं, उन्होंने कहा कि 11 जुलाई 2021 को अलकायदा के नाम से गिरफ्तार किए गए मिनहाज और मुसीरुद्दीन और 14 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किए गए शकील की घटना पर जनमानस में शंका और आक्रोश है। ये तीनों गिरफ्तारी के बारे में कौन कह रहे हैं? ये रिहाई मंच के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद शुएब, उनका कहना है। एक साधारण व्यक्ति भी ये मान रहा है कि जिस प्रकार 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सैफुल्ला का एनकाउंटर और आईएस के नाम पर गिरफ्तारियां की गई थी, उसी तरह वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए गिरफ्तारियां की पुनरावृत्ति की गई है। लखनऊ में 11 जुलाई को दुबग्गा मोहिबुल्लापुर और 14 जुलाई को जनता नगरी में अलकायदा से जोड़ते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिहाई मंच ने तीनों के घर जाकर परिजनों से बात की और अब इकट्ठे होकर के तमाम परिवार के लोगों ने रिहाई मंच के पास आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी अपनी बातें रखी कि ऐसे ऐसे बेकसूर लोगों को शायद पकड़ा गया, जैसा कि परिवार का कहना है। अब ये हमने आपको खबर सुनी, ये आपकी खबर सुनी हुई है, लेकिन परिवार के लोगों ने जिस तरह से टीवी पर, सोशल मीडिया पर आके बताया है कि उनके लोग जो हैं बेकसूर हैं, उनके घर में प्रेशर कुकर रखा था, उसको उठा करके ले गए और जैसे जैसे उनकी वाइफ हैं, मम्मी हैं, फादर हैं, सब ने अपनी अपनी बात बताई कि किस तरह से वो घटना हुई है। उस घटना को बता करके आपको दोबारा रिमाइंड नहीं करना चाहते, बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक डीजीपी और थे रिटायर्ड, उन्होंने क्या कहा इस गिरफ्तारी के बारे में वो हम आपको बता देते हैं। ये डीजीपी ने ट्वीट किया है और इन्होंने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनने लायक है, क्योंकि एक आम आदमी या कोई साधारण पत्रकार अगर इस बात को कहता है तो उस पर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस पर हुआ है। बहरहाल, लेकिन फिलहाल मैं आपको डीजीपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि डीजीपी पे शायद मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो सुन लीजिए। ये पूर्व डीजीपी हैं, इन्होंने कहा, ये पहले आप हेडिंग देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा दें, द रिपोर्ट की ही है ये हेडिंग है। संदिग्ध की गिरफ्तारी पर पूर्व डीजीपी ने उठाए सवाल, कहा एक ही घिसा पिटा झूठ, कोई नई कहानी बताओ। यानी कि ये किससे संबोधित हैं?
और कौन सा घिसा पिटा झूठ बताया गया है, ये डीजीपी के माध्यम से कहा कि एक ही तरह का घिसा पिटा झूठ बोल रहे हैं आप, कोई नई कहानी बनाओ। ये किसने कहा, अब आपको हम बता देते हैं। देखिए इसके आगे लिखा है कि इन्होंने ही लिखा है, इसके आगे इनका ट्वीट में पढ़ के सुना देता हूँ पहले आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन पहले इनका ट्वीट सुनिए। इन्होंने कहा कि अल-कायदा, ISIS, PLO आदि इन सबका भले ही दुनिया से नामो निशान मिट जाए या मिट गया हो। आप सुन लिएगा, ये ट्विटर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इनका नाम है डॉक्टर NC अस्थाना, IPS रिटायर्ड है, ठीक है। इनका कहना है कि अल-कायदा, ISIS, PLO आदि इन सबका भले ही दुनिया से नामो निशान मिट जाए या मिट गया हो, मगर हमारी पुलिस के लिए उनके मॉड्यूल इस देश में हर समय अवश्य ही पाए जाते हैं। जब ज़रूरत पड़े प्रस्तुत कर दो। एक ही घिसा पिटा झूठ बोलते ये लोग बोर नहीं होते। ये किसके लिए कहा जा रहा है, आप सुन लीजिएगा, प्रशासन के लिए, कि एक ही घिसा पिटा झूठ जो आप बोलते हैं हर बार, वही आतंकवादी, वही ISI, वही ITS, वही दुनिया भर की चीज़, वही अल-कायदा, इसके बारे में वो कह रहे हैं कुछ नया सोचो, कोई नई कहानी बनाओ। ये किसने कहा, ये IPS ने कहा, रिटायर्ड, चाहे तो आप मुकदमा कर सकते हैं। ये शब्द IPS हैं, रिटायर्ड हैं। अब इनको सुन लीजिए कि इन्होंने आगे क्या लिखा। इसके जवाब में एक प्रशांत टंडन और हैं, उनका भी जवाब सुन लीजिए, वो भी अच्छी बात कही उन्होंने। यूपी और दिल्ली पुलिस की FIR का संकलन अगर किया जाए तो चुटकुलों की एक बढ़िया किताब बन सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस की जो FIRs हैं इस संबंध से रिलेटेड, अगर उनका संकलन किया जाए तो चुटकुलों की एक बढ़िया किताब बन सकती है। मैंने आज सुबह आम खरीदे, ये खुद बोल रहे हैं प्रशांत टंडन, मैंने आज सुबह आम खरीदे, मोल भाव भी किया, लेकिन अभी वो आम वाला मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। लेकिन एक दुकानदार 4 महीने बाद टिफ़िन खरीदने वाले को फट पहचान लेता, टिफ़िन के रंग समेत। ये इसी केस के अंदर टिफ़िन के संबंध में एक बात है, वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल पुलिस ने जो अपने सबूत इकट्ठे किए उसका अंग बता रहे हैं आप। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वैसे इनको कष्ट और शर्मिंदगी से बचाने का एक सुझाव है कि एक जनरल FIR का टेम्पलेट बनवा लें, एक डेमो बना लें जनरल FIR का। इनका कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। एक जनरल FIR का टेम्पलेट बनवाकर हर थाने को जारी कर दिया जाए, जिसमें देशद्रोह, UAPA से लेकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने आदि सभी सेक्शन हो। जो चाहे उस धारा पर टिक कर दें। सभी अभियुक्त का नाम जगह डालना बाकी है। बस मतलब इन्होंने कहा कि एक ऐसा परफॉर्मा बना लें, एक ऐसा टेम्पलेट बना लें जो थाने में बढ़ जाए, और इसी तरह की आप जो है जब रिपोर्ट्स करनी हो तो उसमें जो है नाम और पता डाल दें, बस बाकी सब चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह का कटाक्ष किसने किया, पूर्व IPS डॉक्टर अस्थाना ने अपने पासपोर्ट, बहरहाल वो आगे बात करते हैं, पत्रकार ने किया। केरल के पूर्व DGP द्वारा किए गए इन ट्वीट्स का वरिष्ठ पत्रकार ने किया समर्थन। उन्होंने भी ATS द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए। प्रशांत टंडन ने कहा कि यूपी और दिल्ली पुलिस को जो है ना, एक सारे जितनी FIRs हैं उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक जो है ना, एक चुटकुलों की किताब बन जाएगी। ये बात कही है उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बारे में, ATS के बारे में, और जो इस तरह की मनगढ़ंत बात करता है। नीचे एक पत्रकार और हैं, उन्होंने इसके जवाब में कहा है, डॉक्टर NC अस्थाना जो IPS हैं, पूर्व रिटायर्ड हैं, इनके बारे में कहा कि ये वसीम अकरम त्यागी हैं। इन्होंने लिखा कि इन्हीं रद्दी के ढेर में पड़ी कहानियों का खमियाजा गुलबर्गा के निसार अहमद से लेकर श्रीनगर के बशीर भट्ट जैसे सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने 10, 20, 25 वर्ष तक कैद खाने में रहे हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने इसी के बारे में ये बात कही है। देखिए, इस बारे में आपको कहानी पूरी पता है और किस तरह के ये आरोप लग रहे हैं, परिवार किस तरह से सोशल मीडिया पे अपनी बात को रख रहा है, ये आप देख चुके हैं। बस अब आपको हम बताना चाहते हैं कि एक जाकिर अली के नाम से एक पत्रकार हो रहे हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट आपके उस पर लगाते हैं हम। ये फ्रीलांसर हैं, TwoCircle.net में काम करते हैं। इनके खिलाफ, ये मेरठ के आसपास रहते हैं, इन्होंने FB पर आज तक की एक जो पोस्ट थी उसको ट्वीट कर दिया था, उसको जो है पोस्ट कर दिया था। इसके बारे में इन्होंने लिखा कि पुलिस मेरी पोस्ट की वजह से मुझ पर कार्रवाई करने के लिए साइबर सेल को आदेश जारी कर चुकी है। अब इन्होंने बताया कि ट्वीट जो करा था उसमें राम मिश्रा नाम के एक देशभक्त थे। उन्होंने इनकी ट्वीट पर, जो जाकिर अली त्यागी ने कहा, इन्होंने कहा, जी आतंकवादियों के लिए इतना दर्द क्यों, इस इंसान में क्या ये भी इसमें शामिल है। यानी एक आदमी ने अगर किसी आदमी के बारे में ये कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, या उत्तर प्रदेश के या देश के बड़े चैनल की एक पोस्ट को जो है शेयर कर दिया है, उस पर मुकदमा करने के लिए राम मिश्रा फौरन एक देशभक्त बन करके ट्वीट करते हैं। और उसके नीचे मेरठ पुलिस क्या लिखती है ये देख सकते हैं आप।
मेरठ पुलिस ने लिखा है इसके नीचे, साइबर सेल मेरठ को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। यह कार्रवाई जो आईपीएस रिटायर्ड हैं उनके खिलाफ भी करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, और वो टंडन जो पत्रकार हमने बताए हैं उनके खिलाफ भी करेगी। जाकिर अली त्यागी पत्रकार है, वो फ्रीलांसर है, उसने अगर एक एफबी पर और ट्विटर पर एक शेयर कर दिया, राज तक की शेयर की उसने, उस पर तो आप मुकदमा करने की कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात, हम ये नहीं कहते कि कौन आतंकवादी और कौन नहीं है, ये कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स के माध्यम से या पुलिस पहले ही जो जज बन जाती है, आप शक में उठाते हैं तो शक के आधार पर बात कीजिए। पहले से उसे अलकायदा पे बता देते हैं और बाद में पता ये चलता है। मैं इस संबंध में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे केसेस के बारे में बात कर रहा हूं, और समय अगर होगा तो इतना बता दूंगा कि बहुत समय निकल जाएगा। देश के किसी भी हिस्से के अंदर 15 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 20 साल, 22 साल तक जेल में रहने के बाद हमारी अदालतें उनको बाइज्जत बरी करती हैं, लेकिन पुलिस और हमारा तंत्र सबसे पहले अलकायदा आईएसआई से जोड़ करके जो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को तबाह कर देता है, और बाद में पता चलता है कि वो जो है निर्दोष है। फिर क्या होता है, और उसके बारे में आवाज़ उठाने वाले एक छोटे से पत्रकार के खिलाफ आप रिपोर्ट कर देते हैं। अब ये आईपीएस ने भी टिप्पणी की है, आईपीएस ने भी बताया, रमेश टंडन ने बताया कि आप एक चुटकुलों की किताब बना लें। कल को तो आप जो आवाज़ है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था प्रशासन से, पुलिस तंत्र को, गृह मंत्रालय को संबोधित करते हुए कि आतंकवाद में और प्रदर्शन में अपने बात को कहने में एक फर्क होना चाहिए, जिसके बारे में पूरे देश के तमाम पत्रकारों ने बताया। बहरहाल हम आपको खबर ये सुना रहे थे कि एक जिनको आतंकवादी कहकर पकड़ा गया, उनके परिवार के लोग इकट्ठे हुए रिहाई मंच के माध्यम से, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने दर्द को बताया। और मैक्से से अवार्डी आदमी जो संदीप पांडे, जिनके नाम हम बता रहे हैं आपको, उन्होंने क्या बात कही आप सुन चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।